चोरी कर रहा है विशेष वर्ग और जाति को चुराने की कोशिश की जा रही है महापुरुष की। सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय प्रतिहार राजवंश की शाखा है और एक वर्ग विशेष गत 4-5 वर्ष से क्षत्रिय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके खुद को क्षत्रिय राजवंश से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ग्वालियर में जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्वीकृति हुई, स्थापित हुई, इसकी स्थापना के लिए मैं प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन नगर निगम प्रशासन ने जो गुर्जर शब्द का उसमें उल्लेख कराया है, किसी जाति विशेष का कोई भी सम्राट नहीं रहता है। गुर्जर शब्द हटाने की हमारी क्षत्रिय समाज की मांग है। अगर सम्राट मिहिर भोज उसमें लिख दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करना। लेकिन सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे जो गुर्जर शब्द जोड़ा गया है, इस मुद्दे को लेके अगर शासन हमारी बात नहीं मानता है तो इस लड़ाई को हमें राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और शहर के नागरिकों से, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। चूँकि क्षत्रिय समाज का एक गौरवशाली हजारों वर्ष का इतिहास है और कोई भी सत्य को झुठला नहीं सकता है। शासन ने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे और हाई कोर्ट के द्वारा उस कमेटी का विस्तार किया गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये कमेटी और माननीय उच्च न्यायालय के सामने हम ये साबित कर देंगे कि वो क्षत्रिय सम्राट थे, गुर्जर सम्राट नहीं थे। लेकिन गुर्जर जो लोग दावा कर रहे हैं, हाँ, इस बिना पे कर रहे हैं, आखिर क्या जरूरत है? ये टोटली फाल्स दावा कर रहे हैं। आप ये बताएं, फिर वो आरक्षण में एसटी वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? राजस्थान में मैं आपसे ही पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग में क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है गुर्जर गुज्जर। मध्य प्रदेश में भी गुर्जर नाम से ही वो आरक्षण ले रहे हैं। भाई आप आरक्षण का लाभ भी लेना चाह रहे हैं और ठाकुर भी बनना चाह रहे हैं। भाई राजपूतों को हिंदुस्तान में कहीं आरक्षण मिल रहा है क्या? ब्राह्मणों को कहीं आरक्षण मिल रहा है क्या? भाई अगर हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा और हमारे महापुरुषों के इतिहास को चोरी करके भाई आरक्षण का लाभ भी तुम्हें चाहिए और ठाकुर भी तुम्हें बनना है। हम तो आज आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं समस्त पिछड़े वर्ग के समाज से कि आप लोग हम में शामिल हो जाओ भैया, आरक्षण का लाभ छोड़ दो सब लोग, तो आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म हो जाए इस हिंदुस्तान से। हमें तो ये लग रहा है कि इस मूर्ति के प्रकरण के बाद इस देश में हमें आरक्षण के विरोध में भी एक मोर्चा खोलना पड़ेगा। थैंक यू सर। के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखो हमारा क्या है कि आप बरगला रहे हैं। नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया है और मैं आज मीडिया में भी उस माने जवाब को प्रेषित कर दूंगा। मैंने कोई भी, मैं फेसबुक देखता नहीं हूँ, आपको बताऊं, जानता ही नहीं हूँ फेसबुक देखना, ट्वीट करना नहीं जानता, मैं केवल व्हाट्सएप देखता हूँ। मैंने उसका जवाब दे दिया और राजेंद्र सिंह भदौरिया पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इतने दिन हो गए, हम कोई गलत काम करते नहीं हैं और जिस दिन कार्रवाई की नौबत आएगी मैं शासकीय सेवा से 1,20,000 रुपये चेक से वेतन जमा करके उसी दिन शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपके जो आचरण है, जो उन्होंने नोटिस दिया, योग्य नहीं, नहीं, जो उन्होंने गलत दिया। मैंने सिविल सेवा अधिनियम पढ़ा हुआ है, मैंने मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के मानव अधिकार को पढ़ा हुआ है, मैंने हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ा हुआ है। मैं इंजीनियर बाद में हूँ, पहले मैं छत्री हूँ। छत्री महासभा का मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और छत्री महासभा के काम के लिए अगर उन्हें सरकार को ऐसा लगेगा कि सिविल सेवा वर्गीकरण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है तो मैं ऐसी शासकीय सेवा को तत्काल त्याग दूँगा। धन्यवाद। विवाद जारी है जाति को लेकर। एक बार फिर राजपूत क्षत्रिय समाज ने कहा है कि आप उनके महापुरुष की जाति को चुरा रहे हैं। अगर आप यही मानते हैं, खुद को क्षत्रिय मानते हैं, तो आप अपना आरक्षण छोड़ दें। आरक्षण का कोई मैटर ही नहीं है। आरक्षण देश आज़ाद होने के बाद की व्यवस्था है और आरक्षण
कई इलाकों में ब्राह्मण समाज को भी मिल रहा है, राजपूत समाज को भी मिल रहा है, पिछड़े वर्ग में कई जाटों को भी मिल रहा है, कई गुर्जरों को भी मिल रहा है। ये एक अलग व्यवस्था है। रही बात गुर्जर समाज की और क्षत्रिय समाज की, तो क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक वर्ण है। जो 4 वर्णों में पहले व्यवस्था थी उसमें एक क्षत्रिय वर्ण है, जिसमें जाट भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, यादव भी आते हैं, बघेल भी आते हैं। और रही बात गुर्जर समाज की, तो मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि नाग भट्ट जी ने, जो हमारे महापुरुष थे नाग भट्ट, उन्होंने प्रथम ने सबसे पहले गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की थी, जिसमें गुर्जर सम्राट माहिर भोज हुए, जो पूरे चक्रवर्ती हिंदुस्तान के सम्राट हुए। उन्होंने चारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, सारी सीमाओं पे वो लड़ ले। और दूसरी बात मैं अंत में ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे कदवाई का शिलालेख हो, चाहे ग्वालियर का शिलालेख हो, चाहे बटेश्वर का शिलालेख हो, चाहे दिल्ली अक्षरधाम की प्रतिमा की बात हो, सब जगह गुर्जर सम्राट माहिर भोज लिखा है। फिर विवाद कहाँ है? और यदि विवाद है तो फिर न्यायालय में चला गया है। जब न्यायालय जो देगा, आप अपने तथ्य रखिए, गुर्जर समाज अपने तथ्य रखेगा, जो तथ्यों का परिणाम आएगा वो न्यायालय करेगा। और न्यायालय में जब मामला है तो इस बात पर बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।